अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। ये सुबह का वक्त है और मारिया यहाँ पर कुरान शरीफ की तिलावत कर रही है और पीछे मोहम्मद अली ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा है। बच्चों के अंदर हेल्दी हैबिट्स है, इसको बचपन बचपन से ही डेवलप करना पड़ता है, जैसे कि पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी, कुरान शरीफ की तिलावत और एक्सरसाइज। उसके साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इन सब चीज़ों को डेली रूटीन में ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मारिया अपनी स्टडी कर रही है। मारिया अभी नीट की क्लासेस ज्वाइन की है उसने 1 मई से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो 11th स्टैंडर्ड में जाएंगी। और ये सुबह का वक्त है, यहाँ पर मैं नाश्ते के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। सुबह में मारिया को नाश्ता करके 8:30 बजे घर से निकलना होता है। वैसे आलू के पराठे काफ़ी हैवी होते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए पेट भी भरा होना ज़रूरी है, इसलिए मैं मारिया को ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे दूंगी, ताकि वो मतलब 12 12:30 बजे जब तक वो घर पे आए तब तक वो फुल फिल कर सके और उसको भूख ना लगे। और यहाँ पर देखिए 8:30 बज चुके हैं और अभी मारिया को निकलना होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि सभी बच्चे नाश्ता ख़त्म कर सके, उनके साथ साथ उनके अब्बू भी अपना नाश्ता ख़त्म करें और मारिया को छोड़ने चले जाएं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बच्चों के अंदर हेल्दी आदतें डेवलप करने की। बच्चों के अंदर बचपन से ही इन सब आदतों को डालना चाहिए, जैसे नमाज की पाबंदी। मैंने भी बच्चों के अंदर इसी तरह से बचपन से ही नमाज का शौक़ पैदा की। शुरुआत के दिनों में पहले मैं सिर्फ उन्हें फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी, जैसे कि अगर फ़जर का वक्त है तो सिर्फ 2 रकात नमाज़ें, ज़ोहर का वक्त है तो सिर्फ 4 रकात नमाज़ें। इस तरह से बच्चे बर्डन फील नहीं करते और शौक़ से पढ़ते हैं। और रीज़ा, मारिया, अली भी तीनों पे बहुत बचपन से ही वो जब भी हम लोग नमाज़ पढ़ने बैठते थे तो वो लोग भी हमारे साथ जानमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा वक्त है कि मेरी रीज़ा, मतलब जो सबसे छोटी वाली बेटी है, वो इशा की नमाज़ पढ़े बगैर कभी नहीं सोती और माशाल्लाह फ़ज्र की नमाज़ भी वक्त पर उठकर पढ़ती है। और मारिया और अली तो पढ़ते ही है, उसके साथ साथ रीज़ा भी 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करती है। और माशाल्लाह नमाज के बाद मारिया का रूटीन है कि वो यासीन शरीफ की तिलावत करती है और कुरान शरीफ का एक आध रुकू भी पढ़ती है। इतने दिन से वीडियो ना आने की वजह थी समर वेकेशंस के लिए गेस्ट हमारे घर पे भी आए हुए थे। मेरी ननंद के बच्चे, दूसरी जो चिपलून वाली ननंद है उनके बच्चे, और बहुत सारे लोग आए हुए थे, जिसकी वजह से वीडियो तो मैंने शूट की थी लेकिन उसको एडिट करने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद शुरू हो गया हमारा समर वेकेशन, और हम कहाँ कहाँ गए और क्या क्या एंजॉय, कैसे कैसे एंजॉय किए, वो सब मैं आपके साथ आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब हम लोग ऑलरेडी घर पे आ चुके हैं। और आने के बाद एक बहुत ही बुरी खबर है कि मोहम्मद अली का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। जब हम लोग घूमने गए थे वहाँ पर खेल खेल में उसके हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया। घर पे आने के बाद सबसे पहले हम उसको डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा फ्रैक्चर है, प्लास्टर कराना पड़ेगा और उसे खाना वगैरह मुझे ही खिलाना पड़ रहा है। और ये उस दिन की क्लिप है जब हम लोग सब बच्चों को लेकर राजवाड़े पे गए थे। मैं, मेरी सास और हमारे तीनों बच्चे, हम लोग राजवाड़े पे जा रहे थे। राजवाड़ा चौपाटी पे बच्चों को घूमने लेके गए। मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लोग घर से निकले थे। राजवाड़े पर पहुंचकर बच्चों ने देखा तो बहुत ही छोटे छोटे स्लाइड्स थे, स्विंग्स भी बहुत ही छोटे थे, जिसकी वजह से बच्चों ने वहां खेलने से मना किया। थोड़ी देर हम वहां रुके और उसके बाद में बच्चों को लेकर चौपाटी पर आ गए। बच्चों को पानी पूरी वगैरह खाना था, चाइनीज़ खाना था, इसलिए बच्चों को लेकर चौपाटी पे चले गए और वहाँ पर बच्चों को जो जो खाना था उन्हें खिलाए। बच्चों ने थोड़ा बहुत इन्जॉय किए और फिर हम लोग घर के लिए वापस निकल गए।
ये आ गए हम लोग चौपाटी पर और बच्चे लोग यहाँ पर पानी पूरी एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर चाइनीज़ स्टॉल के ऊपर। यहाँ पर बच्चों को चाइनीज़ खाने थे। बच्चों ने ट्रिपल राइस, एक शेज़वान नूडल, डायनासोर राइस वगैरह जो जो उन्हें पसंद था वो ऑर्डर किए। उसके बाद बच्चों ने आइसक्रीम खाने की फरमाइश की, इसलिए हम लोग आइसक्रीम के स्टॉल पे आ गए और बच्चों ने पंजाबी कुल्फ़ी ऑर्डर की थी। और तब तक बज गए थे 8:30 और हम लोग निकल चुके अपने घर के लिए। और कल 27 मई को है मारिया का 10th का रिज़ल्ट, तो आप सभी दुआ कीजिए कि मारिया को अच्छे परसेंटेज आए। इंशाल्लाह कल 1 बजे उसका रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद मैं आपके साथ जो भी रहेगा रिज़ल्ट वो शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।